क्यूआर कोड के जरिए ही एंट्री मिल रही है। तमाम जो पॉश सोसाइटीज हैं, ये नियम जो है ज्यादातर सोसाइटीज में, पॉश सोसाइटीज में लागू हो गया है। लेकिन विक्रम सर, एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो क्यूआर कोड से स्कैन करने वाली बात है ना, वो अक्सर घर का जो मालिक होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर रह रहे हैं तो उनके फोन पर ही वो क्यूआर कोड भेजा जाता है, वही 2 नंबर्स सोसाइटी में दिए जाते हैं। यहां पर क्या हुआ कि मेड ने एंट्री दे दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? गोविंद, अगर आप इस पर प्रकाश डाल पाएं, ये कैसे हुआ? यहां पर सैफ अली खान की सोसाइटी में क्यूआर कोड वाली एंट्री है या फिर इंटरकॉम पर फोन करके इजाजत ली जाती है? हूं जहां से सैफ अली खान के जी मैं इस वक्त उसी गेट पे हूँ जहाँ पे सैफ अली खान के घर में जाना है तो सबसे पहले यहाँ पर आना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल लॉक है ये है, इसको दबाया जाता है, जिसके बाद से जो सिक्योरिटी गार्ड है या दरवाजा खोलता है। और भाई एक मिनट खाली अलग जानकारी दे दीजिए, अगर किसी को अंदर जाना रहेगा तो क्या करना पड़ता है? देख सकते हैं कि आप फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई, 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेसिक जो होता है वही होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, डिजिटल लॉक है, इसको प्रेस करते हैं बटन, जिसके बाद से सिक्योरिटी गार्ड आता है और ये लॉक खोलता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेता है। उसके बाद तो ऊपर जानकारी देता है जिसके घर पे जाना है कि ऐसा ऐसा आदमी मिलना है। उसके बाद ही अगर जो अप्रूवल आएगा तो ही उसको अंदर छोड़ा जाता है। और इतना आसान नहीं होता है इन सोसाइटियों में जाना। उसके बाद भी यह जो शख्स है वो अंदर गया तो अच्छा गोविंद, तो फिर यहाँ 2 बड़े गोविंद जो चीज आपने बताई है, गोविंद आपने जो चीज बताई है, 2 बहुत ही बेसिक सवाल उठते हैं। एक तो ये कि जिसकी एंट्री हुई, यानी कि उसको गार्ड्स ने देखा सर, उसको रोका। बेसिक जानकारी सर, कैसे वो अंदर गया था, कुछ जानकारी मिली है सर? सर कैसे गया था वो अंदर, क्या बोल के गया था? कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर, क्या बोल के गया था वो अंदर? सर कौन है सर वो? सर बताया जा रहा है कि नौकरानी से मिलने के लिए गया था सर। सर कुछ बेसिक जानकारी दे दीजिए सर। सर एक छोटा सा बेसिक जानकारी, क्या बोल के अंदर गया था, वो कौन शख्स था? तो आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस के अधिकारी है फिलहाल इस पर कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम जानना चाहेंगे पुलिस से। बेसिक बता दीजिए सर, कौन था बेसिक? सर बेसिक बता दीजिए। फेलियर ऑफ मुंबई पुलिस, एक बॉलीवुड एक्टर के पास क्या थोड़ी डिटेल। तो पुलिस यहां बातचीत करने से बच रही है, मामले की जांच तो की जा रही है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं यही सवाल सबसे हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। विक्रम सर, अभी हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि कैसे एंट्री होती है। वहां पर एक एंट्री के लिए वहां पर सबसे पहले गार्ड्स रोकते हैं, पूछताछ करते हैं, परमिशन लेते हैं। अब तो बात यही है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं तो रखी गई होगी, चाहे डिजिटली रखी गई हो या मैनुअली, कि ये व्यक्ति आया और इसने परमिशन ली और इसको हमने एंट्री दी। बिल्कुल सही। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रकाश में प्रोग्राम के दौरान आया है कि एंट्री कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब एंट्री कॉम्प्रोमाइज की है, इस पे अभी इंगित करना, उंगली उठाना औचित्यपूर्ण न होगा और पुलिस का भी कोई प्रीमेच्योर बयान देना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है, चीख चीख के कह रही है कि किसके ऊपर संकेत की सुई जा रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि जब आकाश साक्ष्य आएगा तो मैं समझता हूं कि जल्द ही इसका खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने समान तथ्यों का मूल्यांकन करके एक एक करके संभावना को गिनाया, तो जो सबसे बड़ी संभावना, प्रबल संभावना है, एंट्री कॉम्प्रोमाइज हुई। एंट्री किसने कॉम्प्रोमाइज की? सुरक्षा गार्ड्स या किसी डोमेस्टिक हेल्प ने, या दोनों ने मिल करके। और जिस डोमेस्टिक हेल्प ने मुझे बताया कि आखिर उससे क्या बात थी, बात करने का औचित्य क्या था। अगर अननोन था तो चीखी चिल्लाए हल्ला क्यों नहीं किया? और हल्ला अगर नहीं किया, अगर ये बात है कि अगर इंटरकॉम के माध्यम से या डोमेस्टिक हेल्प के माध्यम से किसी को एंट्री दे दी जाती है, वो भी सैफ अली खान के घर पर, तो ये थोड़ा हैरान करने वाला नहीं है? ये कुछ ज्यादा हैरान करने ये जनरली सामान्य लोग भी इस तरह से नहीं करते हैं जो ठीक ठाक सोसाइटीज में रहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प एंट्री दिला दे और गार्ड्स उसको भेज दे। ये हैरान करने वाला नहीं है कि सैफ अली खान के घर में डोमेस्टिक हेल्प के कहने पर गार्ड्स ने किसी को जाने दिया।
बिल्कुल, यह बहुत ही मशकूक और संदिग्ध है डोमेस्टिक हेल्प पे, और वो भी रात के 3:30 बजे। ये दोनों बातें जो हैं ये हजम नहीं की जा सकती हैं, और इसके बारे में मैं समझता हूं पुलिस जल्द खुलासा कर लेगी, क्योंकि दोनों चीजें अत्यंत संदिग्ध हैं। आपके प्रोग्राम ऐसे में सर दो संभावनाएं हमें नजर आती हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश को जाहिर है आगे बढ़ा रही होगी, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है, लेकिन दो संभावनाएं नजर आती हैं। एक तो ये जो भी अनजान शख्स है ये मेड को पहले से जानता है, मेड ने उसकी फ्रेंडली एंट्री करा दी, दोनों में बहस होती है और फिर सैफ अली खान आते हैं और उन पर वो हमला कर देता है। जाहिर है उन्होंने हो सकता है कुछ बोला हो, कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा कि तुम यहां पर कैसे आ गए। दूसरी संभावना सर ये है कि सैफ अली खान पर हमले के मकसद से ही ये अनजान शख्स मेड का इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। आपको इन दो संभावनाओं में अभी तक की जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर कौन सी संभावना ज्यादा प्रबल नजर आती? मुझे क्या लगता है कि ये बर्गलरी की नीयत से, चोरी की नीयत से आया था और एक मामूली सा हथियार चाकू लेकर के आया था, और अगर कोई मंसूबा होता कातिलाना हमला करने का तो शायद वो और बड़ा हथियार लेके आता। लेकिन इस डर से कि शायद गेटमैन पे चेक ना हो जाए, इसलिए एंट्री तो उसने अपनी मैनेज की। मैं भी ये नहीं करूं किसने मैनेज कराई, एंट्री मैनेज की। अपराधी है, चाकू लेकर के आया, ये बात दूसरी कि घर में उपलब्ध कोई किचन नाइफ था उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर लेके आया है तो जाहिर है कि उसका बैकग्राउंड भी आपराधिक है, और अगर किचन का भी इस्तेमाल किया तो वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति किचन के चाकू से 6 बार तो आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए आपराधिक पृष्ठभूमि का तो ये व्यक्ति है ही है। एंट्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आपने पूरी संभावनाएं गिना दी। मैं समझता हूं कि इसके बाद पुलिस को केवल निष्कर्ष और साक्ष्य निकालना है। बिल्कुल सर, और ये सारी संभावनाएं हैं, हम सिर्फ आकलन ही कर रहे हैं। जो नई जानकारियां हमारे सामने, हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, हमारी टीम के जरिए सामने आई हैं, उसके आधार पर ये आकलन करते हुए संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। असल तफ्तीश मुंबई पुलिस को अंजाम देनी है और बांद्रा के लोगों में यह भरोसा भी दिलाना है कि आगे इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। सेफ एंड सिक्योर फील कराना भी बांद्रा पुलिस की, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।